कुछ बदलाव भले ही कष्टदायक होते हैं दोस्तों, लेकिन जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन का 6 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर के मध्य का समय, जिसमें आपको बताएंगे ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके जीवन में किस प्रकार का परिणाम आपको आने वाले 7 दिनों में प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो भी ग्रह नकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेंगे उनके लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है ना, यह चंद्रमा के अनुसार होता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर के बारे में बात की जाए तो दोस्तों क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वह हमारे मन के कारक होते हैं। हम जो भी सोचते हैं उसे अपने कार्य में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए, 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। अतः आपको एक बात स्पष्ट रूप से बोलना चाहेंगे, 6, 7 और 8 तारीख को आपको अपने मन पर, अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना है और जितना ज़्यादा हो सके डिप्रेशन से बचने का प्रयास करें। तो वहीं दोस्तों 9 और 10 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे। यहीं पर शुक्र महाराज अभी तक नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। अतः इस समय थोड़ा सा आपके जीवन में संघर्ष का दौर बढ़ जाएगा। इसके अलावा केतु महाराज भी अभी कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण योग से प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से आपके मन में घबराहट उत्पन्न हो सकती है। इसलिए किसी भी मुश्किल परिस्थिति में आपको घबराने से बचना चाहिए। तो वहीं दोस्तों 11 और 12 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही सूर्य और मंगल गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर चंद्रमा मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो ऐसे में कई मामलों में आपको 11 और 12 तारीख को लाभ मिलेगा। तो देखिए, गोचर कुंडली में आपकी राशि से यानी कि वृश्चिक राशि से जो चंद्रमा है वह 6, 7 और 8 तारीख को कुंडली के कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे। भाग्य भाव के स्वामी बनकर के कर्म क्षेत्र में सप्ताह की शुरुआत में ही गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग बन जाएगा। निश्चित तौर पर यह जो राजयोग है यह लक्ष्मी योग का भी कार्य करेगा, क्योंकि चंद्रमा सिद्धि, स्त्री और संपत्ति के कारक होते हैं। अतः 6, 7 और 8 तारीख को नई नौकरी व्यवसाय के योग में वृद्धि होगी। आपको बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप अभी तक कोई बड़ा पद प्राप्त करना चाहते थे तो वह आपको मिल जाएगा। आपके परिवार के लोग या फिर रिश्तेदार जो आपको अभी तक डैमेज कर रहे थे, काफ़ी समय से पारिवारिक क्लेश से आप परेशान थे, तो वह आपको इस सप्ताह ठीक होता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी समय से आप घर से दूर रह करके काम कर रहे थे, घर के पास आकर काम करना चाह रहे थे, तो इससे रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होगी। आपके सीनियर का सपोर्ट भी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आपको मिलेगा। मानसिक शांति की प्राप्ति भी आपको इस सप्ताह प्राप्त होने वाली है। अचानक ही फेमस होने के ऑप्शन भी आपको मिलेगा, यानी कि इस समय या तो कार्य क्षेत्र में या फिर समाज में आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा भाग्य भाव के मालिक बनकर के कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे, तो ऐसे में दोस्तों इस समय आपको अपने माता और पिता दोनों का सपोर्ट प्राप्त होगा और माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर पुराने समय से कोई सेहत से संबंधित समस्या थी तो उससे राहत मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति अगर आपका हड़प लिया गया था और उसमें कोई केस चल रहा था तो उसमें भी इस समय आपको सफलता की प्राप्ति होगी।
तो वहीं दोस्तों 9 और 10 तारीख को चंद्रमा गोचर कुंडली के आय भाव में यानी कि 11वें भाव में गोचर करेंगे। आय स्थान में गोचर करने का मतलब पंचम भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ना। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 9 और 10 तारीख का जो समय है चारों तरफ से भूमि, भवन, मकान, वाहन का भरपूर लाभ दिलाएगा। इन 2 दिनों में आपके संपर्क बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ स्थापित होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके जीवन में जिनको संतान कंसीव होने की समस्या थी वह ठीक हो जाएगा। आपकी शिक्षा जो रुकी हुई थी, किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू या फिर रिजल्ट जिसमें आप बार बार फेलियर हो रहे थे, इसमें पास होने की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, धन का लेवल इस प्रकार बढ़ जाएगा कि अगर आपको कोई बड़ा काम करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी या फिर कहीं पर कुछ बहुत ही बड़ा मोटा डिमांड था और आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, वह भी दोस्तों इस समयावधि में ठीक होता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन 11 और 12 तारीख को आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि द्वादश भाव में चंद्रमा चले जाएंगे। हालांकि यहाँ पर प्रबल गज केसरी योग का भी निर्माण होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय आप किन किन चीज़ों से लाभ कमाएंगे। सबसे पहले तो इस समय आपको दूसरे के चक्कर में किसी भी प्रकार से कोई केस मुकदमे से बचना चाहिए, व्यर्थ का व्यय से बचना चाहिए। आपके गृहस्थ जीवन में यानी कि आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, इससे भी आपको बचने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि विवाह के लिए रिश्ते तो अच्छे आएंगे। आपका जीवन साथी अगर आपसे दूरी बना करके अभी तक रह रहा था तो पास आने की संभावनाएं प्रबल रूप से बन जाएंगी। परिवार के कुछ लोग जो आपके दुश्मन बने हुए थे अचानक ही आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। दूसरे संतान के तरक्की के लिए अवसर खुलेंगे। 11 और 12 तारीख को उन लोगों को और बेहतरीन तरीक़ा से लाभ की प्राप्ति होगी जो लोग वाकई में विदेश जाकर के अपना भविष्य बनाना चाहते थे, कोई काम धंधा करना चाहते थे या फिर पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते थे। उनके लिए 11 और 12 तारीख का दिन बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि इस समय थोड़ा सा सिर में दर्द, आलस्यपन और स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इन मामलों में थोड़ा सा आपको बचाव करके चलने की आवश्यकता है। तो वहीं 11 और 12 तारीख की जो आपके सीनियर हैं, किसी भी प्रकार की कोई मतभेदता अभी तक सीनियर के साथ चल रही थी, तो दोस्तों इस समय आपको भीगी बिल्ली यानी कि शांत होकर के रहना है। मोटे खर्चे से बचने का प्रयास करें। लव लाइफ के क्षेत्र में भी डिस्टर्बेंस और अस्थिरता हो सकती है, लेकिन फिर भी पूरे सप्ताह में कुछ न कुछ पॉजिटिव आपको जरूर प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय भी अवश्य करना चाहिए। तो इसके लिए रोजाना आप माता दुर्गा को मखाने का भोग लगाइए और मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः इसका रोजाना 108 बार जाप करें। आपके लिए यह सप्ताह आपके अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।